सहयोगी अब राजीव रंजन का मैं रुख कर रही हूं। राजीव, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी यही कि अब क्योंकि इस मामले में सीबीआई की एंट्री की जा रही है, उधर विपक्ष मणिपुर के ग्राउंड जीरो पर उतरने की अब तैयारी में लगा हुआ है। कल जाने वाला है विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अभी तारीख तय होनी है। अगले हफ्ते हो सकता है इस पर चर्चा हो, वोटिंग हो, तमाम जो तस्वीरें हैं वो अगले हफ्ते सामने क्लियर हो। लेकिन जनता इसे कैसे देख रही है? सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं, चर्चा दोनों करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चर्चा हो नहीं पा रही है। जनता इसको लेकर कैसे देख रही है? और अविश्वास प्रस्ताव, जिस तरह से हम आंकड़े देख रहे हैं उन न्यूट्रल दलों के, वाईएसआर कांग्रेस एनडीए के साथ चली गई है, उधर बीआरएस अब इंडिया के साथ नजर आ रहा है, तो क्या ये आंकड़े 2024 की तस्वीर भी क्लियर करेगा? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया वो संख्या बल की दृष्टि से कतई नहीं लाया गया और ये सबको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव को गिरना ही है। वो सिर्फ इसलिए लाया गया कि सरकार एक लंबी चर्चा उस पर हो, सारे दलों को बोलने का मौका मिले, सरकार की तरफ से भी पक्ष आए। और पिछले कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री मोदी के इसी समय 2018 में भी जुलाई महीने में ही एक अविश्वास प्रस्ताव आया था। तो ये जो बार बार चर्चा को लेकर के सरकार मणिपुर को लेकर के नियमों के तहत कोई एक गतिरोध सा बना हुआ था, तो विपक्ष ने ये नोटिस इसलिए दिया कि इस पर चर्चा लंबे समय तक हो, वोटिंग हो। और दूसरी बात, जैसा मैंने कल भी कहा था कि इससे पता चले कि एनडीए की तरफ कौन से दल जो इंडिया में शामिल नहीं है वो एनडीए की तरफ परोक्ष या अपरोक्ष रूप से क्या समर्थन कर रहे हैं, ताकि चुनाव में उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दिया जा सके। एक तो उनकी रणनीति ये है, दूसरी कि इस पर सरकार को बोलना पड़ेगा। देखिए, कुल मिला के मैं आपको पूजा ज़्यादातर बातें आज प्रभाकर ने कही दी हैं। ये जो मणिपुर का मसला है, मणिपुर के जो छात्र यहाँ पर हैं या मणिपुर में जो लोग वहाँ पर हैं, आप किसी से बात कीजिए, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बेहद निराश हैं। जो पिछले 77 सालों में 77 दिनों में इन दोनों सरकारों की तरफ से कार्रवाई की गई, वो वहाँ के हालात को काबू, नियंत्रण, सामान्य करने में नाकाम साबित हुई है। और उसके बाद जब संसद का सत्र शुरू हुआ, जो वीडियो आया, उस वीडियो के जरिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मामला ऊपर कर दिया, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अभी आपने देखा कहा है, अरे उस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं, एक का वीडियो आया ना, सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हुई हैं। दूसरी बात, मणिपुर में 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित होकर अपने घरों से शरणार्थी शिविरों में रह रहे, हजारों लोगों के घर जला दिए गए हैं, 150 लोग मार दिए गए हैं। और वहाँ के हालात जो है, बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, वहाँ के हालात बिल्कुल अलग से है। मणिपुर और महिलाओं के अत्याचार को मिलाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि इस पर चर्चा हो, जैसे ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो जो महिलाओं के अत्याचार का आया है उसकी तुलना मणिपुर से कर करके आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी या अन्य राज्यों की करें। देखिए, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार एक गंभीर मुद्दा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के मणिपुर पर अगर चर्चा नहीं हो रही है तो मैं मानता हूँ कि विपक्ष और सरकार ये दोनों का फेल्योर है। बिल्कुल, दोनों का ये फेल्योर है और कटघरे में यहाँ पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही नजर आ रहे हैं। निराशा यहाँ दोनों ही पक्षों से जनता को, देश की आम जनता जो उन्हें चुनकर उन्हें संसद तक पहुंचाती है, वो इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर, महिलाओं के इस मुद्दे पर वाकई में निराश और हताश नजर आ रही है, क्योंकि जवाब दोनों ओर से ही नहीं मिल रहा।